तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जो हमारा चल रहा था, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 1.5। इंट्रोडक्शन के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स होंगे वो करेंगे और उसके साथ साथ उसकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, कि एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो। बहुत ही इजी है ये वाला जो एक्सरसाइज है ना, इसके पहले जितने एक्सरसाइज किए उसके कंपैरिजन में ये इजी है, हार्ड नहीं है। ठीक है, बस उसके रिलेटेड आपको क्या समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट समझ गए तो आसान है, बहुत ही आसान है। ठीक है, और क्या है वो है एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर। एक्सपोनेंट, ठीक है, टॉपिक क्या है? एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर का एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के लिए थोड़ा सा आप समझो कि कोई रियल नंबर a है, ठीक है, उसके ऊपर पावर m है और उसी में मल्टीपल में कोई रियल नंबर a है जो सेम ये है था, उसके ऊपर n पावर है। जब बेस सेम हो, देखो इसको बोलते हैं बेस, इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। ठीक है, इसको बेस बोलेंगे, इसको पावर बोलेंगे। बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो या सेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेस सेम हो और आपस में या मल्टीपल हैं तो बेस सेम लिखते हैं, एक ही लिखेंगे, और पावर आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। पावर जो होंगे आपस में जुड़ के पावर फॉर्म में ही रहेंगे। क्लियर? m प्लस n वो भी क्या है? ये a बेस है और m प्लस n क्या है? पावर है। ठीक है, जब मल्टीपल होगा तो ये डॉट लगाने का मतलब मल्टीपल है। ठीक है, ये डॉट पहले मैं इसीलिए लगाया क्योंकि काफी जगह पे डॉट लगाया होता है, मल्टीपल का साइन लगाया नहीं होता है, तो डॉट मतलब क्या होता है? मल्टीपल। ठीक है, तो इतना ध्यान में आपने रखना है। कुछ लोग माइनस का सिंबल में ना डॉट जैसा लगाते हैं, तो वो थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है कि आप लोगों ने ऐसी गलती नहीं करना है कि डॉट जैसा होता है, माइनस थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है कि डॉट जैसा ना लगे। तो अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्या हो जाएगा? पावर प्लस में हो जाएगा। अगर वही चीज डिवाइड हो, जैसे a पे m हो और डिवाइडेड a पर n हो, इसका मतलब क्या होता है? a पर m डिवाइडेड बाय a पर n, ऐसे ही फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका मतलब होता है a लिख दिया और ये ऊपर m है और डिवाइड रहता है तो पावर माइनस हो जाते हैं। ठीक है, मैंने इसको ऊपर लेके गया तो ये वाला माइनस रहेगा। अगर मैं ये पावर को इधर लेकर आता हूं तो नीचे वो n माइनस m होगा। तब इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 अपन a लिख दिया इधर और n माइनस m ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये 1 अपन a n माइनस 1 पावर है। क्लियर? ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। नॉर्मली ये ट्राई करते हैं, इसको नहीं ट्राई करते हैं। वो कब ट्राई करते हैं? जब n की वैल्यू ज्यादा हो m के कंपैरिजन में, तभी भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इतना पॉइंट समझ में आ गया? पहला ये था, दूसरा ये है डिवाइड के लिए। तीसरा है अगर पावर के ऊपर पावर हो, m पावर है, उसके ऊपर एक n पावर है। जब पावर पे पावर होता है तो बेस तो वही है, ये आपस में मल्टीपल हो जाते हैं, m इंटू n हो जाएगा। ये आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीपल हो जाते हैं। समझ में आ रहा? ये आपस में क्या हो जाएंगे? मल्टीपल हो जाते हैं। चौथा कॉन्सेप्ट समझो कि मान लो बेस a है, उसके ऊपर m पावर है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। और मल्टीपल में b है, बेस अब b है और उसके ऊपर क्या पावर है? m पावर है। मतलब पावर सेम है, अब बेस क्या है? डिफरेंट है। उस कंडीशन में आपने क्या करना है कि a इंटू बी कर देना और पावर सेम कर देना। बेस को आपस में मल्टीपल कर दो और पावर वही लग जाएगा। क्लियर? और ऐसा भी हो तो ऐसे आप कर सकते हो। क्लियर हो रहा है ना? देखो a और b का मल्टीपल है, उसके ऊपर m पावर है, तो ये a पर भी m पावर है और b पर भी m पावर है। ये समझ में आएगा? जब भी ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब क्या है? ये ब्रैकेट लगाया है तो सिर्फ ऐसे लिख के अगर m लिख दिया, इसका मतलब ये सिर्फ b पर m पावर है, a पर नहीं है। ब्रैकेट इसीलिए लगाते हैं कि ये दोनों पर ये पावर है, a पर भी m पावर है और b पर भी m पावर है। क्लियर? सिर्फ अगर ऐसे लिख रहा हो तो इसका मतलब a पर 1 पावर है, जिसके ऊपर कुछ पावर नहीं होता है 1 पावर होता ही है। ये भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पर 1 लिखा हो और यहाँ पर 2 हो तो आप बोलोगे यहाँ तो कुछ नहीं है, तो क्या कर दोगे? या ऐड करने में यहाँ कुछ नहीं है और यह 1 कर लोगे, तो ऐड 0 + 1 तो नहीं करेंगे ना। इस पे कुछ, जिस पे कुछ नहीं दिया है उसके ऊपर 1 पावर होता ही है।
इधर m नहीं दिया, कुछ नहीं है, तो मतलब 1 तो है पावर, ये भी ध्यान रखना, समझ में आया। तो ये दोनों पे है, ब्रैकेट लगाया तो, ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये सिर्फ m पावर b पर है, a पर नहीं है। एक तो ये कॉन्सेप्ट है, चौथा समझ में आ गया। एक पांचवा मेरे को ये भी ध्यान आ रहा था कि किसी को आ गया कि ये 0 लिख दिया, a पे 0 पावर, a पे 0 पावर हो या कोई भी वैल्यू हो, उसके ऊपर अगर 0 पावर हुआ तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। कोई भी नंबर हो, 1000 पे 0 पावर लगा रहे हो तो भी 1 हो रहा है, लाख पे अगर 0 पावर लगा रहे हो तो भी क्या होगा, 1 ही होगा, ये आपको याद रखना, ठीक है। और कोई अगर किसी पे पावर नहीं दिया है, इस पे पावर नहीं दिया है, इसका मतलब a पे 1 पावर है, ये ध्यान में रखना, लिखा नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो 0 पावर लगाते तो उसकी वैल्यू ही 1 हो जाती है, समझ में आया। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, यही कॉन्सेप्ट हम आगे यूज करने वाले हैं, इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, क्लियर। अगर कुछ आएगा तो वो भी कॉन्सेप्ट मैं समझा दूंगा, इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है। जैसे ये वाला मैंने बताया, सेम ये डिवाइड के लिए भी है, डिवाइड वाला छठा है ना, डिवाइड के लिए भी ऐसी है। जैसे मान लो कि a पे m पावर है और डिवाइडेड में b पे भी m पावर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a डिवाइडेड b और उसके ऊपर m पावर है। ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो ये सिंगल पे ही पावर होगा। ये ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब a पर भी m पावर है और b पर भी m पावर है, क्लियर हो गया। इतना ही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, इससे बाहर और कुछ भी नहीं है, क्लियर। सबसे बड़ा इसमें दिक्कत ये आता है ना कि जैसे यहाँ पे सम आया ना, अब ये सम फ्रैक्शन रहता है, तो अगर किसी को फ्रैक्शन का सम नहीं आता है तो वो सीखना पड़ेगा। जैसे कोई ऐसे नंबर आ गया 1/2 और ऐसे आ गया 2/3 आ गया ऐड करने के लिए, तो क्या करोगे, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो आपको क्या करना है, दोनों को 6 बनाओ, इधर क्या मल्टीपल करूंगा 6 बनेगा, तो ऊपर भी इसको 6 कब करोगे, जब 2 का मल्टीपल करो, तो ये क्या हो गया 3/6 और ये क्या हो गया 4/6, तो दोनों का एलसीएम 6 हो गया, ऊपर का वैल्यू ऐड कर दो, 3 + 4 कितना हो गया, ये ऊपर 7/6, ये ऐसे हो गया। तो ये फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ये हर जगह पे काम आएंगे, ठीक है। और आप अपने सूझबूझ से करो कि आप देखो, ये तो इजी तरीका है, ठीक है। कुछ ऐसे तरीके होते हैं, जैसे सिंपल सा मैंने क्या बोला कि ये 1/2 था और ये 2/3 था, तो मैं 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया। ये 2 के टेबल में कितनी बार 6 आएगा, 3 बार में, तो 3 का इसमें मल्टीपल करो, 3 × 1 = 3, बीच में प्लस है तो प्लस। 3 के टेबल में कितनी बार में 6 आएगा, 2 बार में, तो यहाँ 2 का मल्टीपल करो, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो। तो मेथड कई सारे हो सकते हैं, सॉल्व करने के मेथड अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन सॉल्व करने आना चाहिए, और ये फ्रैक्शन कहाँ सॉल्व होगा, पावर में होगा, ये भी ध्यान में रखना है। और पावर को हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि वो पावर जैसा लगे। कुछ लोग ऐसे पावर लगा देते हैं ना, जैसे a पे m पावर ऐसे लगा देते हैं, तो पावर जैसा लगता ही नहीं है, लगता है a m का मल्टीपल है। पावर जैसा लिखो, यहाँ पर ऐसे ऊपर लगना चाहिए कि ये ऊपर पावर जैसा है, तो ये रिप्रेजेंट करने आपको अच्छे से आना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, सामने वाला एग्जामिनर आपका लिखा हुआ चेक करेगा, वो आपको बुला के ये नहीं बोलेगा कि आपने क्या लिखा है बताओ, वो डायरेक्ट उसको जो समझ में आएगा उसको चेक करेगा, करेक्ट है तो करेक्ट, रॉन्ग है तो रॉन्ग। तो अपना जो प्रेजेंट करते हो ना, लिख के बताते हो, उसको साफ सुथरा लिखो कि ताकि समझ में आ जाए। एग्जामिनर को इतना टेंशन, इतना चश्मा लगा के ना देखना पड़े कि क्या लिखा है, एग्जैक्ट सही लिखा है या रॉन्ग लिखा है, ठीक है। जो बहुत खराब बच्चे होते हैं ना, उनको ट्राई करते हैं कि कैसे भी थोड़ा बहुत मार्क्स देके पासिंग मार्क दे सकें, और जो बहुत टैलेंटेड होते हैं उनका ये चेक करते हैं कि उनमें से मार्क्स कहाँ कट करें, ठीक है। तो ये जो अच्छे बच्चे हैं उनको बहुत ही छोटी छोटी बारीकी भी ध्यान में रखना होता है कि ताकि 1 मार्क्स भी आपका कटे ना, ठीक है। अब इसके पहले कुछ एग्जाम्पल हैं, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 20 दिया है, तो एग्जाम्पल नंबर 20 के बाद एक्सरसाइज आ जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 20 क्या दिया हुआ है, देखो एग्जाम्पल नंबर 20 क्या दिया हुआ है, बोला है सिंप्लीफाई करो। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या दिया हुआ है, पहला जो दिया है 2⁻² 2/3 दिया है, और इनटू 2⁻1/3 दिया है, ये दिया है। ये पहला, इसमें 4 क्वेश्चन है,
एक एक लिख के मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। ऐसे ये पहला, वैसे दूसरा, वैसे तीसरा, वैसे चौथा, एक एक करके आपको समझाऊं कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दो, इसको मुझे सॉल्व करना है तो क्या करूंगा मैं, लिखो पहले तो क्वेश्चन 2/3, देखो पावर जैसा लग रहा है ना वैसा लिखना, और फिर ये 2 1/3, तो क्या होता है बेस वही रहता है, पावर आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीपल है ना, तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 2/3 प्लस 1/3, 2 को थोड़ा बड़ा लिखना, इसको दोनों का बेस सेम है तो 3 और ऊपर का ऐड हो जाएगा 2 + 1, तो क्या हो गया 2 पे 3/3 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया 2 पे 1 पावर हो गया, मतलब ये आंसर हो गया, 1 पावर लिखते नहीं है, तो हो गया सिंप्लीफाई। अब इससे सिंप्लीफाई और छोटा होगा क्या, नहीं, 2 को और क्या छोटा करेंगे, 2 रुपये का छोटा करेंगे, 2 रुपये हो गया ना ठीक है, तो ये ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट आप लोगों ने लिखा होगा तो नहीं लिखा होगा तो लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट आगे यहाँ पर कहाँ तक दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, ये भी दिख रहा है, इतना ही दिख रहा है, कोई नहीं, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, कि ताकि आगे का कॉन्सेप्ट समझा दूँ। लिखना है तो फटाफट लिख लो, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, 2 मिनट में फटाफट लिख लो। 2 मिनट में मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनते रहो कान से और इसको लिखते रहो। सिंपल सा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बार बार लास्ट टाइम पे भी मैंने समझाया था कि ट्राई करो कि खुद से करने का। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, जो ट्राई करेगा, अभी देखो आज ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा तो आपका नेक्स्ट में भी हो सकता है कि मंडे को आपका टेस्ट है, कल नहीं, कल तो हम नया एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मंडे को टेस्ट कर देते हैं। तो आपको देखो ऑलरेडी मैं इसका प्लेलिस्ट दे दूंगा, पूरे चैप्टर उसमें समझाया हुआ है, रिवीजन करने के लिए भी आपके लिए ठीक है, रिवीजन नहीं किया तो रिवीजन कर लेना कि ताकि आपको इस चैप्टर्स का एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप कर सको। ठीक है, ट्राई करूंगा कि तो पॉइंट जो मेरा बोल रहा था, ठीक है, पॉइंट ये बोल रहा था कि आपने जो टेस्ट होने वाला है उसका प्रिपरेशन भी करते रहना है। ठीक है, टेस्ट का क्वेश्चंस, और नेक्स्ट जब हमारा नेक्स्ट वीक का जो क्लास रहेगा, अभी हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं नेक्स्ट, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के भी मैंने जो मेरा दूसरा क्लास है उसके ऑलरेडी मैंने वीडियोज बना दी हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके वो भी कंप्लीट ही होने वाला है। ठीक है, बट आपको भी आपके सेपरेट में बनाऊंगा। ठीक है, कि ताकि आपको अच्छे से आइडिया भी रहे हैं, वही रिपीट कराने वाले, बट आप तो क्या कर देता हूँ आगे के एग्जाम्पल नंबर 20 के बाकी जो 3 क्वेश्चन है उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन लिख लिया करो, क्वेश्चंस लिखने के बाद सॉल्यूशन खुद से कर लिया करो, बोर्ड पे देखे बिना, बोर्ड पे आपको देखे बिना सॉल्यूशन कर लिया करो, और फिर बाद में सर का जो कराया हुआ है वो मैच करो कि करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, बस इतना ही आपको करना है। तो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, सेकेंड नंबर दिया है 3⁻⁴ 1/5 ऐसे दिया हुआ, 3 पर 1/5 पावर और ब्रैकेट में यहाँ 4 दिया है। तो सिंपल सा है, मैंने क्या बताया था, बेस पे पावर के ऊपर पावर अगर होता है तो आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं। 1/5 का मल्टीपल 4 से हो जाएगा, अब 4 को 1 नीचे लिख सकते हैं, तो 3 पे 1 4 जा 4 और 5 1 जा 5, 4/5 पावर हो गया। क्लियर। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है, 7 पे 1/5 पावर और नीचे 7 पे 1/3, बेस सेम है, ये 1/5 है, ये ऊपर चला जाएगा -1/3 हो जाएगा। फिर क्या करोगे, 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है 15 होगा, 5 के डबल में 15 कितनी बार में 3, तो 1 का 3 से मल्टीपल कर दोगे 3 हो जाएगा, बीच में माइनस है। 3 के डबल में 15 कब आएगा 5 बार में, तो 1 5 जा 5। अब यहाँ पे देखो 7 बेस है, 3 - 5 क्या होगा -2 और नीचे जो है वही रहेगा। क्लियर। अच्छा ये तो पावर माइनस है, एक और इसमें कॉन्सेप्ट समझ लेना कि अगर पावर माइनस है तो उसको 1/, में अगर लेकर आए 1/, में तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा 2/15। ठीक है, नीचे से ऊपर लेके जाओगे तो माइनस, पॉजिटिव है तो माइनस, और ऊपर से पॉजिटिव है नीचे लाओगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाता है पावर का।
क्लियर, पावर का साइन चेंज होता है, क्लियर ना, इसके आगे के साइन नहीं चेंज होता है, पावर का साइन चेंज होता है। इनवर्स करते हैं तो उसके पावर की साइज क्या हो जाती है, साइन क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो 2/15 आ गया, 1/7 रेस्ट टू पावर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/7 पे 2/15 पावर, 1 पे ये पावर कुछ भी लगाओ 1 ही रहने वाला, और 7 पे 2/15 पावर हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर। फोर्थ नंबर क्या है, 13 रेस्ट टू पावर 1/5 इंटू 17 पे 1/5 ही पावर है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि अगर बेस दोनों का अलग हो, पावर सेम हो, तो बेस को आपस में मल्टीपल कर दो और पावर वही रहने दो। 13 का 17 से मल्टीपल कर दो, 13 से बन जा 91, 1 आया, और 13 बन जा 13, और 9 कितना हो गया, 22 हो गया, ये हो गया, और इसके ऊपर पावर जो है से वैसे रहने दो। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। एग्जाम्पल नंबर के 1 पहले कराया था, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, क्लियर। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करने के लिए बोला, 4 क्वेश्चन दिए हुए, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। फाइंड पहला दिया है 64 रेज़ टू पावर 1/2, दूसरा दिया है 32 पे 1/5, तीसरा दिया है 125 पे पावर कितना है, 1/3 है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, फाइंड करना है, तो पहला मैं लेके सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, 64 रेज़ टू पावर 1/2, ठीक है। 64 को फैक्टराइज कर लेना। 64 को फैक्टराइज कैसे करेंगे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कैसे करोगे, 2 के टेबल में 2 3 जा, 2 2 जा, फिर 2 1 जा, और 2 6 जा, फिर 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, कितने हैं, कितने है, 2 6 है। तो मैं इसको 2 रेज़ टू पावर 6 लिख दूंगा, क्योंकि लिखोगे ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 बार लिखोगे तो वो मल्टीपल 64 होता है। तो 64 को 2 रेज़ टू पावर 6 लिख दिया, और उसके ऊपर पावर कितना है, 1/2। पावर पे पावर होता है क्या होता है, मल्टीपल हो जाता है, 6 रेज़ टू 1/2 मल्टीपल हो गया। ये 2 3 जा 6 होता है, तो अब 2 पे कितना पावर हो गया, 3 पावर हो गया। तो ये हो गया उसका वैल्यू। फाइंड करना वैल्यू, अगर फाइंड करना वैल्यू तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर हो गया। 64 पे 1/2 का वैल्यू कितना है, 8 है, क्लियर। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्या दिया हुआ, 32 पर 1/5 पावर, क्लियर। अब 32 को सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से देखो 32 से मैंने किया, कितने अभी है, 5 है, मतलब 2 रेज़ टू पावर 5 है, और इसके ऊपर क्या है, पावर 5 है। पावर पे पावर होता है क्या होता है, मल्टीपल होता है, ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया ना। क्वेश्चन नंबर इसी का फर्स्ट का 3 क्या बोला, 125 पे 1/3, 125 का भी कर लो, 5 से करोगे, 5 2 जा 10, ये 25 हुआ, 5 5 जा, फिर 5 जा 25, 5 का क्यूब ही होता है, ये भी याद कर सकते हो। ये 5 का क्यूब हुआ, और उसके ऊपर 1/3 है, तो 5 पे 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल हो गया, 5 आंसर आ गया। इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ऐसे ही सॉल्व करना है, कुछ ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है, सिंपल ही है, और जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है उससे बाहर कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है, इसी तरीके से है, ऐसे ही हमें सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चंस को ऐसे ही रिपीट सॉल्व करना है कि इसमें कोई पहले नंबर तो कोई कंफ्यूजन ना रहे। कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप घर पे जाते हो ना, तो इसमें कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, या जो भी देख रहे हैं इसमें कमेंट डाल दो कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, क्या टॉपिक है, ऐसे भी बोल सकते हैं सर एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझ में आया, या क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd नहीं समझ में आया, तो ऐसे करके क्वेश्चन डाल सकते हो। समझ नहीं आया, नहीं लिखने आता तो बोल दो, उसमें माइक भी रहता है बोलने के लिए, वो अपने आप टाइप हो जाएगा। बहुत सारी सुविधाएं, टेक्निक तो बहुत सारी आ रही हैं, यूटिलाइज भी करने आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो भी हम समझ लेते हैं। क्या बोला है, ये भी फाइंड करने के लिए बोला है। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड करने के लिए बोला है, क्या दिया हुआ है, पहला दिया है 9 रेज़ टू पावर 3/2, ये दिया हुआ। सेकंड में बोला है
32 पे 2/5। थर्ड बोला है 16 पे 3/4। फोर्थ बोला है 125 रेज़ टू पावर 1/3 है आसान, सब आसानी है। पहले का सोल्यूशन देखो क्या दिया हुआ, 9 रेज़ टू पावर 3/2। अब 9 आपको पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होता है और इसके ऊपर पावर कितना है 3/2। अब क्या करते हैं, पावर के ऊपर पावर होता है तो आपस में क्या हो जाता है, पावर मल्टीपल हो जाते हैं। तो ये 2 नीचे, ये 2 ऊपर। अब कितना बचा, 3 पे 3 पावर, इसका मतलब क्या हुआ 3 × 3 × 3 कितना हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सेकेंड नंबर का सोल्यूशन 32 रेज़ टू पावर 2/5। अभी हमने 32 का यहाँ पे निकाला, कितना आया था 2 रेज़ टू पावर 5। ये 2 रेज़ टू पावर 5 है और इसके ऊपर पावर कितना है 2/5। तो 2 रेज़ टू पावर 5 का 2/5 से मल्टीपल तो ये कट गया, कितना आया 2 रेज़ टू पावर 2। और 2 रेज़ टू पावर 2 का मतलब ये होता है और आ गया कितना 4। थर्ड नंबर यहाँ पे करेंगे, क्या दिया हुआ है 16 रेज़ टू पावर 3/4 है। 16 को अगर यहाँ पे देखोगे, यहाँ से अगर 16 को देखोगे तो 2 रेज़ टू पावर 4 होता है। तो ये हो गया 2 रेज़ टू पावर 4 और इसके ऊपर पावर कितना है 3/4। वही प्रोसीजर करना है, ये कैंसल, क्या आ गया 2 रेज़ टू पावर 3 और 2 रेज़ टू पावर 3 का मतलब क्या होता है 3 बार मल्टीपल, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है। फोर्थ वन दिख रहा है क्या। नेक्स्ट क्या आएगा 125 पे, ये दिख रहा है। चलो 125 हमने लास्ट किया ही था, कितना था 5 पे 3 पावर था, इस पे कितना है -1/3 है। तो 5 पे मल्टीपल कर देंगे, 3 का -1/3 से मल्टीपल करोगे तो ये 3 3 कैंसल, 5 पे कितना पावर है -1। और मैंने आपको बताया था कि इसको इन्वर्स कर दोगे 1/5 पे 1 पावर हो जाएगा। तो 1/5 इसका आंसर हो गया। 1 पावर लिखा नहीं जाता है तो 1/5 हो गया, ये आपका आंसर हो जाता है ना। आसान, आसान नहीं है तो आसान हम बनाने का ट्राई करेंगे कि एक भी क्वेश्चन आपसे बचे ना। एग्जाम में आए तो लिख के आओ एक भी क्वेश्चन, एक एक बंदे से। जो वीक अपने आप को समझ रहे हैं, जो कमजोर हैं, वो जरूर आप बोलो कि जो टॉपिक नहीं समझ में आता उसको समझाएंगे। आपको ये भी हार्ड लग रहा है तो इससे भी इजी सोचेंगे कि क्या हो सकता है आपके लिए, कि ताकि ये क्वेश्चंस कैसे भी आ जाएं आप लिख के आ सको। क्लास 9th का अगर जिसने पढ़ लिया उसके लिए क्लास 10th आसान है। तो बेहतर तरीके से इसकी प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो कि एकदम आसान लगने लग जाए, हार्ड ना लगे। और वही मेरा ट्राई है कि आपको कोई भी क्वेश्चंस मिल जाए तो हार्ड ना लगे। बार बार प्रैक्टिस करो। मैथ्स ऐसा है कि प्रैक्टिस से आ जाता है। एक बार नहीं आ रहा 2 बार करो, 2 बार में नहीं आ रहा 10 बार करो, जरूरत पड़े तो 50 बार करो, आ जाएगा, गारंटेड है आ जाएगा। लेकिन करोगे तब, जब तक बुक उठाओगे तब तक समझ में नहीं आएगा, तो करने पड़ेंगे। मैथ्स को ज़्यादा करोगे तो प्रैक्टिस में आ जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। नंबर 3 भी कर लेते हैं। है इतना ही है। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 कल स्टार्ट करेंगे। कल सब 4 बजे तक पहुंच जाना। कल आपका क्लास 4 बजे है, ठीक है। आपका क्लास कितने बजे चलेगा 4 बजे चलेगा, ठीक है। 4 बजे से स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। इसमें बोला है सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है, पहला क्या दिया हुआ है 2 रेज़ टू पावर 2/3 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1/5। इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे 2 पे 2/3 इंटू 2 पे 1/5। बेस वही है, मल्टीपल है तो पावर में क्या हो जाएगा एडिशन हो जाएगा, ठीक है। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाता है 15। 3 5 जा होता है तो 2 5 जा 10, 5 3 जा 15 होता है तो 1 3 जा 3। कितना आ गया 2 पे कितना पावर हो गया 13/15। बस इतना लिख के छोड़ देना, ये सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। क्लियर, इतना ही करना है। सेकंड बोला है 1/3, यहाँ पे 3 पावर है और उसके ऊपर 7 पावर है, यही है। अब इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा है, 1 पे 7 पावर और यहाँ 3 पे
3 पावर है प्लस 7 है, मतलब मल्टीपल में पावर के ऊपर पावर है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 इंटू 7 हो गया। यहाँ 1 पे 7 1 ही रहेगा, और यहाँ 3 पे कितने पावर हो गए 3 7 जा 21। पावर पे पावर है ना, तो मल्टीपल होता है, पावर पे पावर क्या होता है मल्टीपल होता है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 पे 21 पावर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 है ना, अगर ये 1 नहीं होता तो नहीं लगा सकते, क्योंकि 1 पे कितना भी पावर लगेगा तो 1 ही रहेगा, इसीलिए हमने ब्रैकेट लगा के लिख दिया। अदरवाइज अगर मान लो यहाँ 2 होता तो हम ब्रैकेट लगा के 21 नहीं लिखते, सिर्फ इतना ही लिखते 2/3 पे 21 पावर ही लिखते। बट ये 1 है इसलिए लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। क्लियर, 1 है सिर्फ तभी लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। थर्ड नंबर पे चले। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ 11/11, और इसके ऊपर है 1/2 पावर, और इसके ऊपर है 1/4 पावर। मैंने आपको बोला भी था बेस सेम है, ये 1/2 है और ये जाके माइनस हो जाएगा। क्लियर, बेस सेम हो डिवाइड में हो तो क्या हो जाते हैं पावर में सब्ट्रैक्शन आ जाता है। तो बेस सेम है, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, 2 के डबल में 2 बार में 4 आएगा, तो यहाँ 2 मल्टीपल कर दो, 2 1 जा 2, 4 1 जा तो 1 1 जा 1, कितना आ गया 11 पे 2 माइनस 1 1/4 आ गया। तो ये सिंप्लीफाई हो गया, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और है, आसान है, चौथा वाला कर लेते हैं। क्या दिया हुआ 7 1/2 पावर इंटू 8 पे 1/2 पावर। जब बेस डिफरेंट हो और पावर सेम हो तो बेस जो है आपस में मल्टीपल हो जाएंगे, मल्टीपल है तो मल्टीपल, डिवाइड है तो डिवाइड नहीं लग जाएगा। 7 8 जा कितना हो गया 56, 56 पे 1/2 पावर। ठीक है, हो गया आपका सिंप्लीफाई हो गया, उससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है एक्सरसाइज ओवर हो रहा है, एक्सरसाइज ही क्या चैप्टर्स भी ओवर हो गए। अब थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में अगर आप देखोगे तो क्या मैंने बताया था कि उसमें P/Q या एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन पार्ट अगर मैंने बताया कि रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। रेशनल नंबर अगर कोई 2 दिए हैं तो उनके बीच में 5 या 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये सब चीज़ें जो था वो इंट्रोडक्शन फॉर एक्सरसाइज 1.1 था, जिसमें मैंने उससे पहले वाला कॉन्सेप्ट जो था जिसमें मैंने रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर बोलेंगे किसको, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे। ठीक है, दूसरे एक्सरसाइज में जब हम गए थे तो हमने डेसिमल एक्सपांशन सिखाया था कि फ्रैक्शन से डेसिमल एक्सपांशन कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, अंडर नंबर लाइन पर रूट को रिप्रेजेंट, रूट 2 या रूट 3 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये चीजें सिखाया था। ठीक है, और आगे आए तो इरेशनल नंबर के बीच में जैसे 2 रेशनल नंबर है उनके बीच में इरेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं वो कॉन्सेप्ट था। प्लस अगर 1.4 की बात करेंगे तो उसमें हमने क्या सीखा कि रेशनलाइज कैसे करते हैं, प्लस मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं या रूट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये भी समझे, और उसके बाद ये एक्सपोनेंट वाला पार्ट था। तो ये जितने भी आपको समझाए हैं उसको आपने थोड़े थोड़े पेशेंस के साथ रिवीजन कर लेना कि ताकि जो आपका टेस्ट हो उसमें ना आए। ठीक है, ईमानदारी से करो, कम मार्क्स आ जाएगा तो कोई पनिशमेंट नहीं है, अभी के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है। ठीक है, 2-3 महीने के लिए अभी कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। ईमानदारी से लिखना, मार्क्स कम आएंगे कोई नहीं, आपको इतना तो सुकून होगा कि ये मैंने खुद से लिखा है। कॉपी करके अगर कहीं से लिख दोगे तो आपको चलो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, खुशी थोड़े टाइम के लिए वो फील होगी, बाद में तकलीफ होगा, डर रहेगा। तो खुद से लिखना, ईमानदारी से लिखना, मार्क्स 0 भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खुद से। ठीक है, और ट्राई करना, रिवीजन करोगे ना, जो भी रिवीजन करेगा ना उसके मार्क्स 50% तो कम आ ही नहीं सकते हैं, जिसने रिवीजन नहीं किया उसी के मार्क्स कम हो सकते हैं। तो प्लीज रिवीजन करना। चैप्टर नंबर 1 ऐसा लगे ना कोई भी क्वेश्चन पूछो बता देंगे, ऐसा अपने आप को फील कराओ। और ये कब आएगा, प्रैक्टिस से आएगा। जो प्रैक्टिस करेगा खुद से, ऐसा नहीं कि वीडियो चालू किया छाप के फिर लिख रहे हो, ऐसा नहीं, समझो पहले कि कैसे हो रहा है, खुद से लिखो, क्वेश्चन लो खुद से सॉल्व करो, क्वेश्चन लो खुद से सॉल्व करो। ऐसा जब करोगे ना तब आपको अंदर से फील आएगा कि हाँ मुझे आ गया। जैसे यहाँ पे समझा रहा हूँ, आपको लगा है ना समझ में आ गया, ये समझ आया, फील नहीं आया है। फील तो तब आएगा जब क्वेश्चन लोगे
और खुद सॉल्व करोगे तब अंदर से फील आएगा आने दो सॉल्व हो जाएगा, तब डर नहीं रहेगा। एग्जाम का ना डर नहीं रहता है, डर तभी रहता है ना कि जब हमने समझा तो था, लिखे क्या ये नहीं पता चल रहा है। समझ तो आया था, सर ने समझाया था यार, समझ तो आ गया था, लिखे कैसी अब। तो ये कब आता है, जब हम प्रैक्टिस नहीं किए रहते तब होता है। प्रैक्टिस करोगे तो जो टेक्निक बताया वही फॉलो करो, गारंटेड है कि ये चैप्टर्स जो है 1 नंबर जो चैप्टर है वो आपके लिए एकदम आसान लगेगा, एकदम आसान। और आसान बनाने के लिए ही आया हूँ कि मैथ्स आपके लिए एकदम इजी लगे। और जिसने भी इसको बेहतर तरीके से किया है ना, उसके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। जो मेरी बात को फॉलो करेगा, जैसे जैसे कह रहा हूँ ना उसको फॉलो करेगा, गारंटेड है कि उसके मार्क्स 100 आउट ऑफ 100। एक मार्क्स भी इधर उधर नहीं जाएगा, और एक मार्क्स भी छोड़ना ही नहीं है। क्यों छोड़ना है, किसके लिए छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। 100 आउट ऑफ 100 आएगा, आना ही है। क्योंकि मैं जब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ रहा हूँ, तो आप क्यों छोड़ोगे। ठीक है, आए भी हैं बहुत सारे स्टूडेंट के, आए हैं बोर्ड में आए हैं तो आते हैं। ठीक है, जो फॉलो करता है उसके आते हैं, जो नहीं फॉलो करेगा उसका नहीं आएगा। तो आप लोगों ने करना है, ठीक है, और लाना है, सबने लाना है। ठीक है, सबने ये उम्मीद लगा के रखना है कि सर 100 आउट ऑफ 100 हम ला के रहेंगे। जितने हैं सब के आएंगे, बशर्ते प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जो करेगा उसके आएंगे, गारंटेड है आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट कल शाम को 4 बजे।